फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसके पहले हमने बुक कीपिंग के सारे पार्ट्स कर लिए हैं, अब हम अकाउंटेंसी की तरफ बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाला अकाउंटेंसी के मीनिंग एंड डेफिनेशन वाले पार्ट की। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि हमारे बेसिक टर्मोलॉजी की जब हम बात करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम बात करते हैं, तो इसे हिसाब और किताब कहा जाता है। ये कोई नया सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमें जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है वो थोड़ा ऑर्गेनाइज मैनर में पढ़ाया जा रहा है। ये नॉर्मली हम सभी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते ही है, हमसे हिसाब किताब मांगा ही जाता है। तो हिसाब और किताब, तो जो किताब वाला पार्ट है वो बुक कीपिंग में ऑलरेडी आ चुका है। अब हम बात करेंगे हिसाब वाले पार्ट में, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं अकाउंटेंसी। अब यहां पर अगर हम मीनिंग की तरफ बढ़े तो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, जब तक आपके पास कोई किताब नहीं होगी, उस किताब में कोई एंट्री नहीं होगी, किसी ट्रांजैक्शन को आपने लिखा नहीं होगा, किसी ट्रांजैक्शन को आपने उसमें रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तब तक आपके लिए अकाउंटेंसी स्टार्ट नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहला पार्ट कहा जाता है कि बुक कीपिंग जो है इट इज अ पार्ट ऑफ द अकाउंटेंसी, ठीक है। बुक कीपिंग यानी जब आप एक किताब लोगे, उस किताब के अंदर आप लोगों के हिसाब किताब लिखोगे, तब जाके बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। यानी जब तक आपके पास किताब ही नहीं होगा तब तक आप हिसाब कैसे करोगे? जब तक मेरा खाता ही नहीं खुलेगा तो मेरा हिसाब कैसे करोगे? जब तक मेरे पास माल ही नहीं आएगा, उस माल को मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तब तक मेरा हिसाब कैसे होगा? मैंने किसी को माल बेचा है, उस माल की मैंने उस किताब में एंट्री ही नहीं की है, तो साल के आखिरी में, महीने के आखिरी में, दिन के आखिरी में कितना मैंने माल बेचा उसके बारे में पता भी कैसे चलेगा? इसीलिए कहा जाता है बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। सेकेंड, इट इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब मैं किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा तो वो अकाउंटिंग में आएगा। जब मैं किसी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, क्लासिफाई करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, एनालाइज करूंगा, तो वो सारी चीजें अकाउंटिंग में आती है। और लिखने के बाद जब मैं उस चीज को समराइज करूंगा, समराइज यानी टोटलिंग करूंगा, फाइनल आउटपुट की तरफ आऊंगा, तो उसे हम अकाउंटेंसी की शक्ल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप मेरे पास आओगे, एज अ कस्टमर आओगे, मैं आपको माल बेचूंगा, आप मुझे रोज सामान लेकर जाते हो, वो सामान को मैं क्या करता हूं, आप लेके जाते हो, मैं उसको लिखता हूं कि आज इसने 20 रुपए का सामान लिया, 25 का लिया, 30 का लिया। तो आपने जो ट्रांजेक्शन किया उस चीज को मैंने रिकॉर्ड किया, तो रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग कहलाएगा। रिकॉर्डिंग क्या कहलाता है? रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग कहलाएगा। अब महीने के आखिरी में मैं उसको समराइज कर रहा, टोटलिंग कर रहा, हिसाब बताने की कोशिश कर रहा, तो उसे हम अकाउंटेंसी कहेंगे। इसीलिए ये प्राइमरी स्टेज यानी बुक बनाना, बुक बनाकर उसमें रिकॉर्ड करना, ये पहला प्राइमरी स्टेज माना जाता है। थर्ड, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांजैक्शन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि यहां पर लेन और देन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है आदान प्रदान। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है गिव एंड गेट। कुछ लूंगा तो बदले में कुछ दूंगा। मैं सामान खरीदने गया, मैं मार्कर खरीदने गया, दुकान वाले को मैंने पैसा दिया, बदले में उसने मुझे मार्कर दिया, तो गिव एंड गेट का रिलेशन है। तो ट्रांजैक्शन में गिव एंड गेट आता है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन कहां पर रिकॉर्ड करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अरे अगर मैंने श्याम को माल बेचा तो श्याम के बुक में लिखूंगा, मैंने राम को माल बेचा तो राम के बुक में लिखूंगा, मैंने सीता को माल बेचा तो सीता के बुक में लिखूंगा, अगर मैंने इकबाल को माल बेचा तो इकबाल के बुक में नाम लिखूंगा, मैंने अगर एक्स को माल बेचा तो एक्स के बुक में लिखूंगा, मैंने वाई से माल खरीदा तो वाई के इसमें लिखूंगा, मैंने गजानन से माल खरीदा तो गजानन का नाम लिखूंगा। तो जिस ट्रांजेक्शन्स में, जिसके साथ मैंने ट्रांजेक्शन किया, मुझे उसी के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? इसीलिए अकाउंटेंसी इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। मैंने क्या बताया पहले? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में पहले बुक बनाओ, उस बुक में आप रिकॉर्ड करोगे, एनालाइज करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, क्लासिफाई करोगे, वो अकाउंटिंग में आ गया। और वही बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटेंसी का हिस्सा बन जाएगी। उसके बाद अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ, ठीक है, अकाउंटेंसी इज अ
प्रैक्टिस ऑफ, क्योंकि भाई ये रोजमर्रा की जिंदगी में होती है, ये ऐसा प्रोसेस है जो रोज चलने वाला है। हो सकता है दिन में 50 बार आपने ट्रांजेक्शन किया हो सकता है दिन में 50 कस्टमर आए हो, दिन में 500 कस्टमर आए हो, आपने 500 लोगों को माल खरीदा हो, 500 सप्लायर से आपने माल खरीदा हो, ये ट्रांजेक्शन 24/7 चलता है। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो प्रोफेशनल चीजें होती है, वो हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस में होती है, प्रैक्टिसिंग में होती है, ठीक है। इसलिए अकाउंटेंसी इज अ प्रैक्टिस, रोज होता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। प्रैक्टिस ऑफ 3 थिंग्स, कितनी चीजें, 3 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला होगा रिकॉर्डिंग, दूसरा होगा क्लासिफाइंग एंड तीसरा होगा रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके उसको क्लासिफाई करना है। सर ये क्लासिफाई क्या होता है? क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करेंगे? वो आने वाले सारे पार्ट में हमको समझ में आएगा कि किस अकाउंट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई करो और क्लासिफाई करने के बाद रिपोर्ट करो। चलो मैं आपको एक ऑन एन एवरेज एग्जांपल देता हूं। मेरे पास 2 कस्टमर आए, एक का नाम मोटू है, दूसरे का नाम पतलू है। मोटू ने मेरे यहाँ से समोसा खाया, वो मुझे बिल का पैसा बाद में देगा, यानी जो समोसे का पैसा है वो मुझे बाद में देने वाला है। तो ये बताओ, क्या उसने मुझसे समोसा खरीदा? यस सर, खरीदा। लेकिन क्या बदले में उसने मुझे पैसा दिया? नहीं सर। तो क्या वो मुझे बाद में पैसा देगा? यस सर। तो उसे हम उधारी बोल सकते हैं? यस। तो मैंने क्या किया, समोसा खाया, तो मैंने आज 10 समोसा बेचा, जिसमें से 5 समोसा मोटू लेकर गया, 5 समोसा पतलू ने तुरंत पैसा दिया। तो मैं इस ट्रांजैक्शन को कैश में किया है या उधारी में किया, इसमें क्लासिफाई कर सकता हूं। यही चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और जब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के चीज बाद उस चीज को मुझे क्या करना है, रिपोर्ट करना है। किसे? रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर अ बिजनेस। तो मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मेरे ट्रांजैक्शन, मेरे बिजनेस में कितने ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना परचेस है, कितना सेल है, कितना परचेस रिटर्न है, कितना सेल्स रिटर्न है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना इनकम है, कितना एक्सपेंस है, सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। मेरे बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस, ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। कब पता होगी? जब मैं किसी चीज को क्या करूंगा, रिकॉर्ड, क्लासिफाई और रिपोर्टिंग करूंगा। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग करूंगा तब। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये जितनी भी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं वो सारी की सारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड होता है बेटा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर दोज प्रिंसिपल विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल अकाउंटेंट्स। Accounting principles are those principles which are universally accepted by all accountant. उसके अलावा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टर्मोलॉजीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ऑल्सो। मतलब हम जितनी भी चीजों के बारे में बात करेंगे, हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करें सॉरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जितनी भी चीजों के बारे में बात करेंगे, जितने भी ट्रांजैक्शंस के बेसिक नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, जितने भी ट्रांजैक्शंस के हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, टर्मोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, सारी चीजें यूनिवर्सली का मतलब होता है पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली इंडिया का अकाउंटिंग अलग होगा, अमेरिका का अकाउंटिंग अलग होगा, ऐसा नहीं है। अकाउंट्स हर जगह पर क्या होता है, सेम होता है। तो यहां पर यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस की बात होती है, यहां पर यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि ये जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं, जो बेसिक अजम्पशंस होते हैं, उसको डेवलप्ड और स्टैब्लिश किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम एक इकोसिस्टम के ऐसा होता है जहां पर बिजनेसमैन, कस्टमर, क्रेडिटर, डेटर्स, ठीक है, ऐसा हम लोग बहुत सारे पार्टीज को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अगर मैंने कस्टमर से डील किया तो कस्टमर मेरे लिए पार्टी हो गई, मैंने सप्लायर से माल खरीदा तो सप्लायर मेरे लिए पार्टी हो गई, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया तो गवर्नमेंट मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टी हो गई। तो हम सारी चीजों को, जितने भी सिस्टम हमने जनरेट किया, वो सारी सिस्टम्स में जो भी टर्मोलॉजीज है, जो भी टर्म्स है, जो भी प्रिंसिपल है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको हम यूनिवर्सली एक्सेप्ट, अडॉप्ट भी करते हैं और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। इसलिए अकाउंटेंसी का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्विक बोलता हूं, अकाउंटेंसी में 3 चीजें याद रखो। किताब यानी बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी,
उस बुक कीपिंग के अंदर जो चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे, एनालाइज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे, जितनी चीजें हम उसमें लिखने की कोशिश करेंगे वो सारी चीजें अकाउंटिंग कहलाएगी। और जब उसको हम समराइज और रिपोर्ट करने का काम करेंगे तो वो अकाउंटेंसी की शक्ल ले लेगा। दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दिस अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, दिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में उसको माना गया, उसके सारे कॉन्सेप्ट, उसकी टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो इतने में किसी को डिफिकल्टी आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं दो डेफिनेशंस की। ये दो डेफिनेशंस जो है, एक तो दिया गया प्रोफेसर कॉलर द्वारा और दूसरा प्रोफेसर रॉबर्ट एन एंथोनी द्वारा। ठीक है, अब मैं बताता हूं क्या दिया है। जो डेफिनेशन है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मीनिंग, जो मीनिंग को ही इलैबोरेट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ध्यान देते हैं, अकाउंटेंसी रिफर्स टू एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जितने भी थ्योरीज हम एक्सप्लेन करेंगे, जितने भी प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजों को एनालाइज करके एक पर्टिकुलर बॉडी, जिसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। मैंने क्या कहा, किताब लो, बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग करो, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में मैंने बोला परचेस किया तो भी रिकॉर्ड करो, सेल किया तो भी रिकॉर्ड किया, प्रॉफिट हुआ तो भी रिकॉर्ड करो, लॉस हुआ तो भी रिकॉर्ड करो, इनकम आया तो भी रिकॉर्ड करो, लॉस हुआ तो भी रिकॉर्ड करो, एक्सपेंस हुआ तो भी रिकॉर्ड करो, मैंने किसी को दान दिया तो भी रिकॉर्ड करो, मैंने किसी से दान लिया तो भी रिकॉर्ड करो। ठीक है, मेरे पास पैसा आ रहा है तो भी रिकॉर्ड करो, मेरे पास से पैसा जा रहा है तो भी रिकॉर्ड करो। हम क्या कर रहे हैं, सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, जो भी हमें सिखाया गया, जो भी हमें समझाया गया, वो सारी चीजों को हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है, जो भी अकाउंटिंग का प्रोसेस है, जो भी अकाउंटिंग की थ्योरीज है, उन सारी चीजों को एलैबोरेट करना, उन सारी चीजों को कंबाइन करना, और उसको हम अकाउंटेंसी की शक्ल दे देते हैं। ठीक है, प्रोफेसर रॉबर्ट एंथनी का क्या डेफिनेशन है, देखो। नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज एन अकाउंटिंग सिस्टम। ऐसा कोई बिजनेस एंटरप्राइज नहीं है जिसका कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होगा। हर बिजनेस है, हर बिजनेस में प्रॉफिट होगा, हर बिजनेस में लॉस होगा। तो अगर आपको प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट करना तो भी आप अकाउंटिंग सिस्टम का हिस्सा बन जाओगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस में पैसा आएगा और पैसा जाएगा, ये दोनों प्रोसेस चलता है। हर बिजनेस में इनकम और एक्सपेंस का भी प्रोसेस चलेगा। हर बिजनेस में उसकी एसेट्स भी होगी, उसकी प्रॉपर्टीज भी होगी, उसकी कर्जे भी होंगे, सारी प्रोसेस है। तो डायरेक्ट आप मानो या ना मानो, आप हर तरीके से किसी ना किसी अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हो। तो ठीक है, तो इट इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग and analyzing and reporting in monetary terms in formation about the business transaction। ध्यान दो, हम किन चीजों के बारे में बुक कीपिंग में पढ़ते थे। बुक कीपिंग इज एन रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मनी इज व्हाट, यानी सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे। यहां पर भी वही चीजें बोला है कि किसी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको समराइज करना। समराइज मतलब हम क्या लिखने वाले, मिस्टर आनंद से हमने 5,000 रुपए का माल खरीदा, तो पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे। तो आनंद से खरीदा तो हम उसको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी आनंद लिख देंगे। ठीक है, आनंद का खाता तो आनंद अकाउंट लिख देंगे। तो उसको समराइज करना है। समराइज करने के बाद एनालाइज करेंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अच्छा, उसके आगे और भी एनालाइजिंग के पार्ट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वो जैसा आएगा वैसा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और सारी चीजों को रिकॉर्ड करके, सारी चीजों को एनालाइज करके आप क्या करोगे, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ और ईयर, आप उस चीज को क्या करोगे, रिपोर्टिंग करोगे। क्यों रिपोर्टिंग करोगे, वो रिपोर्टिंग होने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि वेदर योर बिजनेस मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, कंपनी के पोजीशन क्या है, कंपनी की स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, कंपनी किस लेवल पर खड़ी हुई है, वेदर दे आर प्रॉफिट मेकिंग और लॉस मेकिंग। अगर वो प्रॉफिट और लॉस में भी डील करते डजंट मैटर, लेकिन कंपनी के पास कितने एसेट्स और कंपनी के ऊपर कितने कर्जे हैं। उम्मीद करता हो कि अकाउंटेंसी के मीनिंग एंड डेफिनेशन में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।